जिसको भी ये पता लग जाए ना कि सर मैं हूं गलत लाइन में और गलत लाइन में चला गया हूं, तो फिर एक छोटा सा वाकया सुन ले जिसको मैंने, ये मेरी बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बहुत सी किताबें मटेरियल पहले ही पब्लिक है, लेकिन पूरी कौम क्योंकि बदोबदी सुनी जा रही है तो मेरी आवाज कम आ रही है। मैं क्या करूं, आखिरकार आ ही जाएगी ना, आखिरकार ये भी फैलेगी बात। तो मैंने ये वाकया सुनाया हुआ। आई वाज वेरी लकी, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, एंड जब मैं छोटा था तो अब्बू ने अलाउ कर दिया कि खुद चले जाया करो। 6ठी 7वीं क्लास में मैं ट्रैवल करके, जीटीएस की बसें होती थी, मैं गाँव, एक दफा जीटीएस की बस में बैठा तो मेरे साथ बैठा बूढ़ा, अभी कामों की आया, कालाशाह काकू आया, तो उसने कहा कि पुत्र ये बस उकाड़े जाती पई। मैं कहा बाबा जी ये गुजरात जा रही है, उकाड़ा तो उस तरफ है, मुल्तान रोड वाली साइड। मैं रोकूं, कहना ना 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 लोकी की कहते। फिर थोड़ी देर आ गई, कहता पक्की गल है नहीं जा रही उकाड़े। मैं कहा जी हुण ते चंद दा किला आने वाला है, गुजरा वाला, आप मैं बस रोकता हूं, आप उतर जाएं। कहना ना ना पुत्र लोकी की कहते। सर खुदा की कसम वो बाबा गुजरात के अड्डे तक इस डर से कि लोकी की कहन दे उतरा और खजल होकर रात को उकाड़े पहुंचाओ। दी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी जुरत और इरादा, वो पैदा करें अपने अंदर, ये मानना कि ये मैं नहीं हूं, जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं हूं, सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पता लगा मैं गलत बस में हूं। तो गलत बस में हो तो खप डालो को लाओ 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 मिन्नत ला दो। हम कहते नहीं, लोग क्या कहेंगे। पहली बात, अगर वाकई ब्लंट हो और कंफर्म यकीन है तो किसी से अप्रूवल ले लो कि सर ये मेरा रास्ता बदल गया, मैं अब क्या करूं, मेरा नया ट्रैक क्या होना चाहिए। और अगर इतने ब्लंट नहीं हो तो भाई फिर ज़हन में रख लो, इस डिग्री को पूरा करके फिर उसको शुरू कर लो जो पैशन था। जैसे पैरेलल डिग्री प्रोग्राम, डुअल डिग्री प्रोग्राम, कुछ ऐसा प्लान कर लो, यानी जिस तरफ आपका पैशन है, जिसके रोल मॉडल्स आपके सामने आते हैं, फिर उसको सर्च करो। नंबर 3 काम करने वाला क्या है? पहला क्या बोला? जुरत, इरादा। दूसरा, अगर वाकई है तो छोड़ दो, नहीं तो फिर पैरेलल चला लो। नंबर 3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, कायल करो अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ा सा बताओ कि यार ये मैंने ढूंढा है, मैंने सर्च किया, वो ये मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यानी ये कोई लाजिम नहीं है कि किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, पेट्रोलियम में नाम आ गया तो वो हर सूरत इंजीनियर बन के बाद में अपनी एनर्जी और जिंदगी जाया कर दे। जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम को देना होता है, और काम वो होना चाहिए जो पसंद है। 2 चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आपका बहुत सा वक्त गुजरता है और दोनों में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिस्टम खराब है हमारा। एक जिसके साथ जिंदगी गुजरनी है, जो शरीके हयात कहते हैं, और दूसरा वो प्रोफेशन जिसमें आपने आधी जिंदगी दे देनी है, और दोनों ही टॉक्सिक होते हैं अक्सर। ये बड़ी बाद में आके मेरी उम्र पे समझ आती है कि बंदे के साथ बंदा उसकी खूबसूरती के साथ नहीं रहता, आदतों के साथ रहता। और अगर सिर्फ खूबसूरती क्राइटेरिया हो तो भाई ढेर लगा पड़ा है आपके मीडिया और शोबिज में, 2-2, 3-3 तलाकें घर नहीं बचती। ब्यूटी के बावजूद मेरे पास कम से कम दर्जन क्लाइंट्स हैं, इलीट इस मुल्क की, टॉप की मूवीज कर रहे हैं, टॉप की सब चीजें, घर नहीं बचता। वजह क्या? उसके लिए खूबसूरती चाहिए नहीं, उसके लिए एक मिजाज और आदत चाहिए, रिश्ता निभा के चलाने वाला। अगर नहीं है तो बड़ा बड़ा पैसा नहीं घर चलता। वापस आता हूं टॉपिक पे। तीसरा काम क्या बोला? कायल करना। कायल करें यार, डिबेट करें घर वालों से, बातचीत करें, और ये जहन में रखें कि हमें ये अपने पेरेंट्स के साथ ये कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, ये बातचीत हमें करनी चाहिए। ये नया जमाना आ चुका है, इसमें फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, ना कि जो है वो डिक्टेट करने का, जब बस मैंने कह दिया तो करो। अब ये जो सफोकेशन पैदा होनी है, इसका कौन जिम्मेदार है? भाई रास्ता अपना, पैशन अपना, ट्रैक अपना, कब्र भी अपनी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जुर्रत करके अगर चेंज कर सकते हो करो। दुनिया की जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये मेरा जुमला नहीं भूलना, सब की सब किसी बड़े डिसीजन और चेंज पे पड़ी हुई है। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसी कहानी है जो अपने काम को, डिग्री को मुकम्मल करते तो बड़े ना होते। तारिक जमील अगर एमबीबीएस डॉक्टर होते तो इतना बड़ा आलिम दीन ना मिलता आपको। बड़े नाम, डॉक्टर इसरार आपकी इत्तला क्लियर एमबीबीएस डॉक्टर थे बेसिकली, बड़े नाम ऐसे। तारुल कादरी साहब जनाब जो हैं, वो उनका मास्टर्स जो है वो गालिबन इस्लामिक स्टडीज या फिलॉसफी में है, किसी और सब्जेक्ट में, लॉ में है।
कानून में है, यानी वो बिल्कुल और है। और जो पैशन है, मेरी आपसे दरखास्त है, फिर पैशन में जब आप जाओगे ना तो फिर पढ़ोगे भी, किताबें भी इकट्ठी होंगी, नॉलेज भी होगा, दूसरों से मुख्तलिफ भी होगी, क्योंकि दिस इज कॉल्ड योर बैटल फील्ड।